बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं गुस्सा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट का। सबसे पहले तो आप लोगों को ही मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है, जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं हर सोशल इशू के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। बात करते हैं ज़रा शहर गिल के हवाले से। कल से अब तक जो भी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, सुनी हैं और जो पता चली हैं, और एक साल से जो चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं, तो उससे क्या चीज़ पता चल रही है? उससे यही चीज़ पता चल रही है, सारा का सारा कचरा जो है वो लड़कियों के ऊपर डाला जा रहा है। मतलब दुआ ज़ारा जो थी वो भाग कर आई थी, निम्रा काज़मी थी वो भाग कर आई, ठीक है। और इसके अलावा जो और बच्चियां थी जो बाज़ियाब हुई है, मैं हबीबा थी वो खुद भाग के आई, शहर गिल जो है वो भी भाग कर आई। मतलब सारी बच्चियां खुद ही भाग के आ रही हैं। लड़के बेचारे मासूम में छटूले, नन्हे छटूले हैं। ये रोटी को चोची बोलते हैं और दूध को दूधू बोलते हैं, ठीक है ना। खाने को हप्पा बोलते हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं पता है। एक शक्ल से दिखने वाला 22 से 24 साल का लड़का अपने आप को 19 साल का लड़का बता रहा है। फिर कह रहे हैं हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो लड़कियों की शादी जो है वो 12 साल की उम्र में हो जाती है, वालिदैन करा दे। तो हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, लड़की से आप खुद पूछ लीजिए। जबकि लड़की जो थी, कल हमने उसका इंटरव्यू देखा तो लड़की कहीं से भी हमें कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। बोल रही थी बड़ी कॉन्फिडेंट से, जिस तरीके से उसको बुलवाया गया था, रटाया गया था। तो बच्ची जो है वो जिस तरह उसने आंखें नीचे की हुई थी या कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी, आंखों में आंखें डाल के उसने बात नहीं की बच्ची ने, साफ पता चल रहा है कि एक्चुअली एक और दुआ ज़ारा और ज़हीर केस जो है वो हमारे सामने बैठा हुआ है। बच्ची से जिस तरीके से बयानात उन्होंने दिलवाए, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई है, तो बच्ची ने जिस तरह से जवाबात दिए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बच्ची को पढ़ाया गया है कि अगर तूने ये जवाब नहीं दिए, उसको बाकायदा डिक्टेट करके 2000 केस को, उसके बयानात को रख के और सामने जो है वो उससे जो है वो बाकायदा उसको डिक्टेट करा के, मेरे ख्याल में उसका ओरल टेस्ट भी लिया गया है कि भाई तुमने जो पढ़ाया है, तुमसे सवाल होंगे तो तुमने क्या जवाब देने। तो बच्ची ने जवाब दिए, लेकिन जब उसको थोड़ी शर्मिंदगी दिलाने की कोशिश की कि इन केस अगर उस बच्ची ने खुद भी हरकत की है तो बच्ची कहीं पे डामाडोल हो, बच्ची जो है वो कोई शर्मिंदगी का इजहार करे, लेकिन बच्ची जो है वो ये कह रही नहीं बस मुझे खुश रहने दें, वही दुआ ज़ारा वाले केस, ठीक है ना। खैर बच्ची तो अब नहीं जाने वाली यहाँ से, क्योंकि भले से कोई क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या और किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, सिंध की बेटी है या हमारी बेटी है, इनको हम इस तरीके से किसी के भी हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। अगर आपने शादी कर ली थी, पसंद की शादी थी, तो बच्ची को आपने यहीं पर क्यों नहीं रखा? आप पाकिस्तान कराची के अंदर इसको रखते, आप बच्ची को जो है बच्ची के वालिदैन के पास जाते। अगर आप कह रहे बकौल आपके कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और बच्चियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, तो उसके वालिदैन के पास आप क्यों नहीं गए रिश्ता लेके? तो आप अगर बकौल आपके आप एक हैंडसम अमाउंट कमाते हो, आप किसी बबल की कंपनी में काम कर रहे थे, या वहाँ बच्ची ने जबकि कुछ और बताया था कि वो क्या काम कर रहा था, ठीक है। जो मुझे लगा, याद है मुझे जितना, वो उस हवाले से बच्ची कह रही थी कुछ और काम करते, वो यहाँ पर कुछ और काम बता रहे। फिर वो पंजाब चले जाते, वहाँ पर पापड़ों की वो उन्होंने वो लगा दी, और जुग्गी के अंदर से बच्ची मिली है। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये माना कमा रहे हो, बच्ची जुग्गी से नहीं मिलनी चाहिए थी। वो बिल्कुल जो बताया गया है हमें, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप कराची में अगर रहते हैं या आप किसी भी शहर में रहते हैं पाकिस्तान के, तो आपने देखा होगा कि एक ख़ास किस्म का जो वर्ड है वो जुग्गियों के लिए, मतलब जुग्गियाँ जो है उनके वो कैसे दिखती हैं, ये जो ख़ास वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जुग्गी का, तो उससे क्या मतलब होता है। अब 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला, 7,000 रुपये डेली के या 2,000 रुपये डेली की बचत करने वाला बंदा जुग्गी के अंदर क्यों रह रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरस्टूड हैं। ये छोटी छोटी सी बच्ची है, वो बच्ची ख़ास तौर पे लग रहा है कि दुआ ज़ारा से भी ज़्यादा कमसिन है वो बच्ची, ठीक है। वो उसको बिल्कुल इमेच्योर बच्ची होती है, इसको आप कुछ भी पढ़ा देंगे तो ये सोचते कि वो हम सलमान खान या शाहरुख खान हैं, और अगली जो है वो कोई अपने आप को दीपिका पदुकोण समझ रही होती हैं या प्रियंका चोपड़ा समझ रही होती हैं। तो ये इस किस्म की हरकतें जो है बच्चियों को फिल्मी माहौल के अंदर ढाला हुआ है कि तुम एक हीरोइन हो और मैं एक हीरो हूँ, और तुम्हारा बाप विलन है, मेरा बाप विलन है, और ये समाज, सारा दुनिया जो है पाकिस्तान की, ये हमारे ख़िलाफ़ है। और हीरो जो है वो हीरोइन के बाप को मार देता है, क्योंकि हीरोइन का बाप जो होता है वो जो है वो विलन होता है, और वो हीरो को मरवाना चाहता है, तो वो अपने प्यार की खातिर कुर्बानी देते थे अपने बाप की। तो वो चीज़ जो है वो इंदिरा गांधी ने कहा था ना कि अब पाकिस्तान को जंग के
ज़रिए नहीं हरा सकते, तो इसको हम सकाफ़त के ज़रिए हराएंगे। तो सकाफ़त के ज़रिए हिंदुस्तान हमसे एक्चुअली जीत चुका है और हम लोग हार चुके हैं। ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस केस के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर, कि हम अपनी सकाफ़त भूल गए हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बेटी बेटी है। हमारे लिए हिंदू की बेटी भी हमारी बेटी है, हमारे लिए क्रिश्चियन की बेटी भी हमारी है, मुसलमान की बेटी भी हमारी है, और भी किसी और मज़हब की है, भले से कादियानी भी हो, वो भी हमारी बच्चियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क है, हमारा निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत चलना पड़ेगा। किसी के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो हम उसके जो है वो ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो फलाने मज़हब की छोड़ो। नहीं, वालिदैन बाहर निकल के आएँ, इट्स मीन कि वो बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है। और इनकेस वालिदैन नहीं भी आते हैं और बच्ची फरियाद कर रही होती है, या हम देखते तकलीफ़ में, हम एक जानवर को भी तकलीफ़ में देखते हैं, तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, हमारा दिल जो है वो काँप उठता है कि यार ये कितनी तकलीफ़ में। तो ये तो फिर इंसान है यार। तो हम अगर इंसान का साथ नहीं देंगे तो फिर आखिर कौन देगा इंसान का साथ। तो बहरहाल वहाँ बच्चे से लड़के से सवाल किया गया, ये जो 20-22 साल का 24 साल का, सॉरी 22 से 24 साल का लग रहा है शक्ल से। तो क्योंकि 19 साल के बच्चे की इतनी गहरी दाढ़ी नहीं आती जितना वो उसकी शक्ल के ऊपर है, जितनी कि मामू बनाना किसी और को बेटा, हम लोग नहीं बनने वाले। ओके। और फिर कहा जा रहा है कि नहीं हमने पसंद की शादी की है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। वो आई थी मेरे घर पे, मैंने तो उसको नहीं बुलाया था। और लड़की जो है उसको इन्होंने ये इतने वो उससे इन्वॉल्व थे, या उनको इतनी अच्छी लगी थी, दोनों ने लाइक किया था, कि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था बल्कि फेसबुक आईडी दी थी। इट्स मीन कि कोई वो बाकायदा ज़ाहिर है यार, एक आप खुद सोचो, इन केस आई एम अ मैन, ठीक है, व्हेन आई वाज यंग आई ट्राई टू इफ़ इफ़ है साथ में, ठीक है ना। ऐसा हुआ नहीं है कि अगर मैं किसी को पसंद करता तो मैं उसको अपना नंबर देता, या मैं कोई मुझे पसंद करता मुझसे नंबर मांगता तो मैं शायद यही करता। लेकिन अगर ऐसा है कि आई कांटेक्ट हो गया, आपको पसंद आ गया, या आपको कह रहे हैं नहीं यार फेसबुक पे आ जाओ, ठीक है, अबे भाई हटाओ यार, किसी और को चूरन भेजना जाके, ये हम लोग नहीं बनने वाले, ठीक है। तो बंदा ये काम करता है कि मोबाइल नंबर देता है, चलो अपना बातचीत करते हैं, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, तुम अपने घर वालों से बात करो, राज़ी हो गए तो सही है, नहीं तो भाग की शादी कर लेंगे। भाग के शादी करना जो है वो ये ट्रेंड बन गया है, ठीक है। पाकिस्तान का नाम भगौड़िस्तान बन जाएगा भाई इस तरीके से आप लोगों की वजह से। और जो भी जाता है पंजाब लेके चला जाता है। फिर क्यों तुम लोग पंजाब को बदनाम करने पे तुले हुए यार, आखिर ऐसा क्या है पंजाब में। पंजाब में 16 साल की लड़की की उम्र जो है वो शादी हो सकती है, सिंध में नहीं हो सकती, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सकती, और कहीं नहीं हो सकती, सिर्फ पंजाब में जाके हो सकती। क्यों भाई, पंजाब की लड़की ज़्यादा जल्दी वो हो जाती, जवान हो जाती हैं भाई। ये सब चीज़ें जो है ना, ये पंजाब हो या पूरे पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, ज़्यादती हो रही है, ये इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। 2000 केस जो है हमारे सामने मिसाल है इसकी, हमने देखा क्या कुछ नहीं सहा वालिदैन ने, ठीक है। फिर वो अपना जो उम्मे हबीबा थी उसका केस हमने देखा, हमारे सामने एक और बच्ची का केस था जिसके वालिद का कल हमने बताया आपको कि उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसका कोई जो है वो लोगों ने पता नहीं क्या यार खबरें दिखाएं, बच्चों को खबरें दिखाएं। न्यूज़ चैनल जो है वो आपको पूरी खबरें नहीं देंगे। आप सोशल मीडिया पर आइए, यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि आजकल माशरे में क्या चल रहा है और बच्चों को क्या तालीम देनी चाहिए। ये आपको मीडिया वाले जो जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये आपको तालीम देगा? क्या तालीम देगा? ये जो मुल्लाओं को बैठा के लड़ा रहे होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे जो ये चल रहे होते, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, ये आपको तालीम देंगे? जो सारा साल बगैर दुपट्टे के नाच गाने, वो लड़कियां जो भी गंदे वाहियात डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, चादरों के और दुपट्टे के बगैर आ रही हैं, ये तालीम देंगी? ये तालीम है हमारी? वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आके बड़े पारसा मुकत्ता चुकत्ता बन के वो दुपट्टे लटका के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि भाई ये जो है हम एक इस्लामी मुल्क है और हाजा मुस्लिम। तो भाई ये सब चीज़ें आप लोग वालिदैन को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हमारे भी तो वालिदैन ने तरबियत की है। हमारी माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा ये प्रोग्राम आ रहा है, ये बच्चों का नहीं है, आप लोग हट जाओ यहाँ से। अम्मी हटा देती थी, हम लोग नहीं देखते थे। कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि ताड़ के भी देखें आखिर इसमें ऐसा क्या है। अम्मी ने कह दिया ख़राब है तो हम नहीं देखते थे वो प्रोग्राम। मकसद ये कि बड़ों के प्रोग्राम जैसे आ रहे होते थे, फिल्म आ रही है तो अम्मी हटा देती थी, बेटा फिल्म आ रही है। तो पाकिस्तानी मूवीज़ आती थी उस वक्त, तो ये इंडियन मूवीज़ का तो वो था ही नहीं, केबल शेबल नहीं आया था उस वक्त। तो हम बोलते थे जो फिल्म देखने की वो बिठा के दिखाते थे, जैसे सलाउद्दीन अयूबी की हो गई या उसके और जो हमारी तारीख़ इस्लामी तारीख़ से रिलेटेड है वो देखते थे। कभी वहीद मुराद की कोई फिल्म आ गई या उसके मोहम्मद अली की कोई फिल्म आ गई तो वो
या नदीम की फिल्म आ गई तो ये देखते थे कि ये देखो, ठीक है। अब वो पीटीवी पे ऐसा कुछ सिस्टम था कि वो वहाँ पर कोई वाहियात सीन वैसे ही नहीं दिखाते थे, लेकिन फिर भी अम्मी वगैरह हम लोग को बता दी, बेटा ये आपके टॉपिक के नहीं है, आप जाओ। कोई फ़नी फिल्म आ गई रंगीला की तो वो देख ली, उसके अलावा नहीं देखते थे, ठीक है। लहरी साहब की हो गई। लेकिन ये कि अब बाकायदा वालदैन घर पे बैठ के वाहियात इंडियन मूवीज़ देख रहे होते हैं, ड्रेसिंग उसमें होती नहीं है, ऐसा लगता है अल्लाह माफ़ करे कि जैसे कपड़े नहीं पहने कलर करके आ गए, तो वो बच्चों को दिखा रहे होते हैं। ये तो ज़ाहिर है बच्चे पागल नहीं होंगे तो और क्या होगा। वो उसके जहन में चल रहा है मैं शाहिद कपूर हूँ, मैं जो है रणबीर कपूर हूँ, ठीक है, मैं रणवीर सिंह हूँ, और दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और पता नहीं कौन कौन सी आजकल वो पोलियो की मरीज़ाएँ आ रही हैं, पतली पतली टांगों वाली लड़कियाँ, वो समझ रही होती कि हम ये हैं शायद। तो सोचे कि रोमांटिक ही कपल जो है ये दुनिया की हमारी ज़िंदगी का मकसद है, बड़ा होना है, शादी करनी है, गाड़ी में भाग रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कहीं पे दुपट्टे लहराते हुए, कहीं पानी में नहा रहे होंगे, आम सब्जी फल तोड़ के खा रहे होंगे, शिकार करना सीखेंगे, ये कुछ मिलेगा। अबे भाई बच्चों का माइंड ये डेवलप हो रहा है यार, आप लोग क्या कर रहे हो। चाहे किसी भी मुल्क का हो, बच्चों को तालीम देना है, एक बच्चों को इस्लामी तालीम दें या मजहबी तालीम जो भी आपके किसी भी रिलीजियस के वाले से, अखलाकियत सिखाइए बच्चों को। वालिदैन को जो है वो नफ़ी करके, एक आप खुद सोचो कि एक लड़का या एक लड़की जो है वो अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को धोखा दे के आपकी खातिर भाग के आ रहा है, तो कल क्या गारंटी है कि वो किसी और की खातिर आपको धोखा नहीं देगा या नहीं देगी। तो मतलब ये माइंड आप सोचो, ये हल है। आज आप किसी की बहन बेटी लेके भाग रहे हो, या आज आप किसी का बेटा और भाई लेके भाग रही हो, तो कल आपकी औलाद भी वही करेगी। फिर रोना नहीं, फिर तड़पना नहीं, ठीक है ना, क्या है मेरे बच्चे ने मेरे साथ ये कर दिया, ये सब चीज़ें, ये टोपी ड्रामे होंगे ना, तो फिर क्या ना, ये मकाफात अमल है, जो आज आप कर रहे हो वो कल आपको भुगतना पड़ेगा। हर गुनाह की माफ़ी है अलावा एक की, वो मैं अपने चैनल पे नाम नहीं लूँगा, सबको पता है। नहीं पता है तो अपने वालिदैन से जाके पूछ लीजिए, वो या कारी साहब से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है ना, या आपकी आलमा वगैरह होंगी वो बता देंगे कि किस चीज़ की, ठीक है। तो इन चीज़ों के गुनाह जो है वो आप हज भी करके आ जाओगे तब भी ये आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने किसी की नस्ल बर्बाद की, आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, तो आपके साथ आपकी औलाद के साथ भी होगी। और अगर आप कहते हैं मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, भाई बड़ा तो बड़े अकड़ के बाद लोग बोलते हैं मेरी तो कोई बेटी नहीं है या मेरी कोई बहन ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर लानत है कि जिनके जो ये करते कि मेरी कोई बहन बेटी नहीं है। क्योंकि बहन बेटियां जो है ना वो बायसे रहमत हैं और बायसे इज़्ज़त हैं। अल्लाह ताला जिस घर से खुश होता है उस घर में जो है वो बेटियों से नवाजते, पहली बेटी होती है उसके घर में। और जो क्या कहते हैं, ये नहीं है कि अगर बेटा हो गया तो उससे नाराज़ है, नहीं, लेकिन जिससे बेइंतहा खुश होता है तो उस घर में बेटियाँ होती हैं। और जिन लोगों को ये अकड़ है कि हमारे घर में बेटियाँ ही नहीं है, हमारे घर में बहनें ही नहीं हैं, तो वो अल्लाह ताला से पनाह मांगे, क्योंकि माँ के बाद जो है वो आपके लिए दुआ करने वाली, अल्लाह से फरियाद करने वाली वो बहन होती है, वो बेटी होती है, ठीक है ना। बीवी भी आपका साथ छोड़ जाएगी लेकिन बेटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बहनें जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ती, भाई साथ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, इनको ज़रा जहन में रखें। और खुदा का वास्ता है, ये लव स्टोरी वाले चक्कर अपनी औलादों को सिखाइए कि ये हकीकत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लव स्टोरी ये थोड़ी देर की कहानी है, उसके बाद लव स्टोरी सारी ख़त्म हो जाती है भाई। आज आपको पता नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना लव स्टोरी चलेगी, चौथे महीने से वही जूतम पेदार शुरू हो जाएगी, वो कहते हैं डंडा डोली, तो वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है। वालिदैन के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने बच्चों की सही तरबियत करें। ये मोबाइलों से, ये ज़रूरी नहीं है, मेरे घर में भी बहनें हैं, वो भी मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन किसी ने कभी कोई जो है मिस यूज़ नहीं किया। क्यों? वालिदैन ने हमें तालीम ऐसी दी, तरबियत ऐसी की वालिदैन ने हमारी, ठीक है। हम लोग एक दूसरे का मोबाइल लेके घूम रहे होते हैं, हमें कोई वो ही नहीं है। अम्मी का मोबाइल हमारे पास, हमारा मोबाइल अम्मी के पास, बहनों के पास होता है, भाई के पास। एक दूसरे के मोबाइल से हम लोग जो है वो अपने काम चला रहे होते हैं, फ़ोन करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, दोस्तों को, सहेलियों को फ़ोन करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मकसद ये सारी होती है वालिदैन की तरबियत। तो वालिदैन जो है वो तरबियत करें अपनी औलाद की, और कॉन्फिडेंट रहें। जैसे मेरे लिए एक आदमी कॉन्फिडेंट है कि मेरी बच्ची गलत नहीं हो सकती, और वो फल सामने आ रहा है उसके सब्र का। इसी तरीके से ये सब चीज़ें चेक एंड बैलेंस रखा करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। और बच्चियों की इज़्ज़त जो है वो हमारे मुल्क की और हमारे मज़हब की इज़्ज़त के ऊपर बात आती है। हुकूमतों को इसके ऊपर ख़ास एक्शन लेना पड़ेगा, एक ऐसा आइन बनाना पड़ेगा कि लव स्टोरी वाले चक्कर ख़त्म करें। कोर्ट मैरिजेस जो है वो फुल टूस ब्लॉक कर दिए जाएँ। कोई कोर्ट मैरिज के जो है इस्लाम के अंदर कहीं गुंजाइश नहीं है, ठीक है। कोई आप ऐसा वाक़या बता देंगे जिसमें
कोई लड़का लड़की कोई भाग के आए हों और साहबी रसूल के पास या और किसी जो काजी के पास जाके उन्होंने लव मैरिज की हो और निकाह खान जो है कहीं से ऐसे जाली पैदा कर लिया हो, तो ऐसी कोई कहानियाँ नहीं हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ वो करें, वाइंड अप करें, और अल्लाह का वास्ता है दूसरों की बहन बेटियों की इज़्ज़त करें ताकि आपकी बहन बेटियों की इज़्ज़त करे दुनिया, ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहाँ कहाँ से, अफ़गानिस्तान से, आयरलैंड से, यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका से, और जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारा सलाम और बहुत सारा दुआएं आप लोगों के लिए। भाई आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे लिए यही बात है बहुत बड़ी, हमारी लाइफ है ये, यही हमारा फ्यूल है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट करके बता देते हो कि आप लोग कहाँ से हो, बहुत खून बढ़ता है, बहुत ज़्यादा खून बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है कि हम आगे और मज़ीद बात करें। अभी तो ये बात थी सहर गिल के बारे में, सहर गिल के बारे में। अभी दुआ ज़ारा कादमी की दर्दनाक स्टोरीज़ मज़ीद आपसे शेयर करेंगे। और फिर मैंने कल एक जैसे ऑफ द टॉपिक जो है अपना ऑफ द फोल्डर मैंने काम किया था, तो उसके ऊपर भी मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार है, क्योंकि लोगों ने देखा है, लाइक किया, लेकिन मुझे राय का इंतज़ार है, क्योंकि मैं आप लोगों को फिर एक सरप्राइज़ दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कीप वॉचिंग व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।